आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है इस जिसको छुपा रहे हो? बट यहाँ पे गम नहीं, खुशी है। यह है न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डन। कमाल का काम किया है। न्यूजीलैंड मॉडल इतना इफेक्टिव रहा कि न्यूजीलैंड में कोरोना खत्म हो गया। ये जो दिन है, इस दिन का सबको इंतजार है, सारे देशों को इंतजार है, और न्यूजीलैंड ने कोरोना को खत्म कर दिया। और उसका श्रेय जाता है इनकी प्रधानमंत्री को और इनकी पूरी टीम को। आपको पता है इनकी टीम क्या है? कौन सी टीम है इनकी? इन्होंने पूरी न्यूजीलैंड को ही अपनी टीम बना दिया। इन्होंने बोला आर टीम ऑफ 5 मिलियंस, 50 लाख की हमारी टीम। पॉपुलेशन है ना, टोटल पॉपुलेशन न्यूजीलैंड की 49 लाख है, 50 लाख के करीब है। सो आर टीम ऑफ 5 मिलियंस इन्होंने नारा दिया और कोरोना को खत्म कर दिया। तो दोस्तों, हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इस लेक्चर में देखेंगे। मेन क्रक्स जो लेक्चर का रहेगा वो ये होगा कि कैसे न्यूजीलैंड ने कोरोना को खत्म किया, क्या मॉडल अपनाया न्यूजीलैंड ने, और क्या भारत में वो मॉडल अपनाया जा सकता है। हम भारत में उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, मॉडल सेम है, पूरी दुनिया ने एक ही मॉडल अप्लाई किया है, अपनाया है, बट उसका इंप्लीमेंटेशन कैसा रहा है, यह फर्क है। समझ रहे हैं? तो देखिए, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू टेक योर साइंटिस्ट एडवाइस एंड एक्ट क्विकली। क्या बात है। साइंस और एम्पैथी पे जेसिंडा आर्डन जो है वो चल रही थी। 1 महीने पहले मैंने इनका इंटरव्यू देखा था, एक आर्टिकल पे इनका इंटरव्यू आया था, ठीक है, बीबीसी में छपा था। तो मैंने देखा था, इन्होंने बोला था कि हम साइंस और एम्पैथी पे चल रहे हैं, साइंस और काइंडनेस इज द की। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हम देखेंगे, जेसिंडा आर्डन के बारे में भी थोड़ा जानेंगे, इनकी बायोग्राफी मैं ले आऊंगा, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। और न्यूजीलैंड के बारे में जानेंगे और किस तरीके से उन्होंने कोरोना को हटाया वो भी देखेंगे। @रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्स हमने लॉन्च किए हैं दोस्तों, और बहुत सारे ऑप्शनल कोर्स, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च किए हैं दोस्तों। इसके लिए आपको स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ये कोर्सेस ईएमआई पे भी अवेलेबल हैं, 10 जून तक ईएमआई अवेलेबल है, ठीक है। तो आप ऐप डाउनलोड करके सारी जानकारी लीजिए। साथ ही साथ मैं ट्विटर पे आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी, मैं सारे लेक्चर की अपडेट्स यहां पे देता रहता हूं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, वर्ल्डोमीटर का डेटा है, वहां से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। सुबह का है, रियल टाइम चेंज होता है, ठीक है, तो हो सकता है अभी चेंज हो गया हो। अब 72 लाख तकरीबन केसेस हो गए हैं, 71 लाख पार हो गए हैं। अगर हम दुनिया की बात करें, 4 लाख से ज्यादा मौतें हो गई हैं, रिकवर भी हो रहे हैं, रिकवरी रेट भी आप देख ही रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज तो आप जान लीजिए, 10 में से 9 लोग रिकवर भी होके जाएंगे। रिकवरी तो होगी ही होगी, हर्ड इम्यूनिटी भी आएगी, सब कुछ आएगी, धीमे धीमे आएगी, ठीक है ना। उसके बाद ये आप चार्ट देखिए, कहां भारत कितना नीचे था, लेकिन अब तेजी से भारत ऊपर आ रहा है। इस चार्ट की बात हम लास्ट में करेंगे, जब हम बोलेंगे कि क्या न्यूजीलैंड के मॉडल को हम भारत में अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि भारत में हम अप्लाई कर रहे हैं न्यूजीलैंड के मॉडल, न्यूजीलैंड का मॉडल, सबका मॉडल एक ही है, बट इंप्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है वो हम देखेंगे। इस चार्ट को हम लास्ट में देखेंगे और थोड़ा सा स्टडी करेंगे, केस स्टडी करेंगे, ठीक है। अब न्यूजीलैंड को देख लीजिए आप, कहां पे है भैया, दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। कॉन्टिनेंटल शिफ्ट हुई थी, अल्फ्रेड वैगनर, उनकी बायोग्राफी में ले आऊंगा। थ्योरी पढ़ी है कि नहीं? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत और ऑस्ट्रेलिया सेम ही प्लेट पे तो थे ना, फिर हुआ टेक्टोनिक शिफ्ट, कॉन्टिनेंटल शिफ्ट लाखों साल पहले, और ये पूरी की पूरी प्लेट कट के चली गई भारत से दूर। समझ गए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया जो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, उसी का ही पार्ट है न्यूजीलैंड। ये छोटा सा देश है न्यूजीलैंड, ठीक है। वैसे न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है ना। आपने वो मूवी देखी होगी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हॉबिट, पूरी शूटिंग जो है वो न्यूजीलैंड में हुई है। बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज एंड इवन बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग जो है वो न्यूजीलैंड में होती है। न्यूजीलैंड 600 आइलैंड, 600 द्वीपों का समूह है। समझ रहे हैं? नॉर्थ न्यूजीलैंड की बात करें तो नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड में न्यूजीलैंड डिवाइड है। सिर्फ और सिर्फ 49 लाख पॉपुलेशन है, एक डेवलप्ड कंट्री है, काफी जबरदस्त रिसोर्सेज हैं, पहाड़ों के लिए फेमस है, झीलों के लिए फेमस है, और वॉल्केनो के लिए भी फेमस है। समझ रहे हैं? बहुत ही खूबसूरत है। न्यूजीलैंड की बात करें, टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूजीलैंड के लिए। हर साल यहां पे 40 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं और वहां से बहुत पैसा कमाता है न्यूजीलैंड। कोविड में यही तो इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि टूरिज्म बंद, न्यूजीलैंड में टूरिज्म बंद, कोई आ नहीं रहा बाहर।
जेसिंडा आर्डन ने सब बंद कर दिया। उनको पता था बाहर से आएंगे तो कोरोना लेके आएंगे, है ना, और ये बहुत इफेक्टिव भी रहा। तो बहुत ही खूबसूरत है। अब न्यूजीलैंड की बात करें, देखिए आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया जो है, ठीक है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इधर ऑस्ट्रेलिया, ये सब कुछ किसके पास था? यूरोप के पास था। भैया वास्को डागामा की बायोग्राफी मेरी देख लीजिएगा, ठीक है, उस पर मैंने पूरा बताया है कि कैसे एक्सप्लोरेशन हुए, कॉलोनाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ, सी रूट की डेवलपमेंट कैसे हुई, ठीक है, वो सब मैंने कवर किया है, ठीक है। मसालों के चक्कर में इधर आए थे, पहले इंडोनेशिया गए थे ये जो अंग्रेज है, ठीक है, और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी अपने कब्जे में लिया, है ना। ये सब ब्रिटिश के पास था। इस दुनिया में जहां पे भी आप गोरी चमड़ी वालों को देख रहे हैं, व्हाइट्स को देख रहे हैं, वो सब यूरोपियंस है ना। तो ऑस्ट्रेलिया में अपनी ट्राइब्स थी, आज भी है, यहां पे आके बस गए। क्यों? क्योंकि भैया कोस्टल रीजन था ना, ब्रिटिशर्स के लिए, यूरोपियंस के लिए कोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहा। और न्यूजीलैंड को फिर काफी वक्त तक न्यूजीलैंड में रहे। अल्टीमेटली जिस दिन भारत आजाद हुआ, मतलब जिस साल भारत आजाद हुआ 1947, उसी साल न्यूजीलैंड को भी आजादी मिली। क्या आप जानते हैं? तो समझ रहे हैं? तो न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, और आप देख रहे हैं आइलैंड है ये पूरा, इसीलिए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है, टूरिस्ट प्लेस है। अब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड कैसे कोरोना फ्री हुआ। देखिए कल 12 बजे न्यूजीलैंड लेवल 1 पे आ गया। अब ये लेवल 1 क्या है, अभी हम इसकी बात करेंगे, इनके अलर्ट सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है, पब्लिक गैदरिंग्स हो गई, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट होगा, सब कुछ खोल दिया गया है। प्रैक्टिकली जैसा पहले था अब वैसा हो गया न्यूजीलैंड। जब भारत ने लॉकडाउन लगाया तभी न्यूजीलैंड ने लॉकडाउन लगाया। 25 मार्च को न्यूजीलैंड ने भी लॉकडाउन लगाया। 75 दिनों का लॉकडाउन अल्टीमेटली अब खत्म हो गया, लेकिन बहुत ही अच्छे से न्यूजीलैंड ने इसको टैकल किया है। अब इनकी जो प्राइम मिनिस्टर है जेसिंडा आर्डन, आपको पता ही है कि पिछले साल 13 मार्च को ही क्राइस्ट चर्च में शूटिंग्स हुई थी, गोलियां चली थी, उसी की एनिवर्सरी मनाने जा रही थी, बट तुरंत कोविड आ गया, सब कुछ इनको बंद करना पड़ा। जेसिंडा आर्डन जो है बहुत ही पढ़ी लिखी और बहुत ही प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन है, ठीक है। इन्होंने बोला, इनके इंटरव्यूज में बहुत सारे पढ़ रहा था, इनको फॉलो कर रहा हूं, इनफैक्ट इन्होंने बोला कि जब मुझे पता चला कि अब केसेस नहीं आए, 17 दिन से कोई भी एक्टिव केसेस नहीं आए हैं, ठीक है, 17 दिन में, बीते 17 दिनों में न्यूजीलैंड ने 40,000 से ज्यादा टेस्टिंग की, ठीक है, नो केसेस, ठीक है। जब इनको ये बात पता चली, इन्होंने डांस किया, लॉन्च में डांस किया कि चलो कोरोना खत्म हो गया। वेल, ये डांस करने की बात है ही है। सोचिए अगर भारत में पता चल जाए कल कोरोना खत्म हो गया, भारत में भी खत्म होगा, ठीक है, लेकिन मान लीजिए ये अगर न्यूज बहुत जल्दी आ गई तो हम क्या करेंगे? इन्होंने तो बहुत ही कम डांस किया है, लॉन्च में ही डांस किया है, हम तो ढोल नगाड़े लेके बाहर निकल जाएंगे। हम तो किसी भी चीज को इवेंट में तब्दील कर लेते हैं, तो हम तो सड़कों पे, रोडों पे, गलियों में नाचने लगेंगे अगर पता चल गया कि कोरोना फ्री हो गया इंडिया। लेकिन इंडिया को भी टाइम लगेगा क्योंकि केसेस अब बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये बताते हैं कि प्री कोविड कंडीशन मुश्किल थी, बट सबने बहुत अच्छे से काम किया। हमारी जो टीम थी उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, मेडिकल स्टाफ ने बहुत अच्छे से काम किया, और पूरे न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छे से काम किया, ठीक है। एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जेसिंडा आर्डन ऐड करती है। इनका पूरा इंटरव्यू छपा है दोस्तों बीबीसी में, आप देख लीजिएगा, ठीक है। बीबीसी में, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, गार्जियन, इन सब ने, द हिंदू में आज एक आर्टिकल आया, इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया, ठीक है, सब जगह आप देखिएगा जरूर, ठीक है, पढ़ेंगे तो और ज्यादा आपको पता चलेगा। तो बताती हैं कि माइलस्टोन तो है ना, बहुत मुश्किल था, ये इतना आसान नहीं है, और अभी तो चीजें खत्म नहीं हुई है, अभी तो हमको बहुत आगे जाना है, बट ये बहुत बड़ी चीज है, ये सही बात है। उसके बाद 25 मार्च को लॉकडाउन लगाया। अब हम देखते हैं कि इनका मॉडल क्या था, ठीक है। देखिए पूरी दुनिया का जो मॉडल था वही इन्होंने भी मॉडल अडॉप्ट किया। 4 लेवल थे, लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1। लेवल 1 सबसे सेफ था। चलिए अब हम एक एक लेवल की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल 4 की। 25 मार्च 2020 रात 12 बजे, वेंसडे, लेवल 4। इसी वक्त भारत ने भी लॉकडाउन लगा दिया, पूरी तरीके से लॉकडाउन। तो लेवल 4 वॉज दी लॉकडाउन फेज। पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दो, स्टे होम, अपने घर पे रहो, अपने बबल में रहो। ये जेसिंडा आर्डन ने बोला था, स्टे इन योर बबल, जो आपका छोटा सा बुलबुला है अपने घर में, घर को ही उन्होंने बोला वहीं पे ही रहो, बाहर मत निकलो। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का रिस्क है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगा, पता नहीं चलेगा कहां से ट्रांसमिशन हो रहा है, समझ रहे हैं? तो वो रिस्क को कम करने के लिए अपने घर पे रहो। कुछ एक्टिविटीज, जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो बिल्कुल सेफ थी, वो अलाउड थी। ट्रैवलिंग बिल्कुल बंद, गैदरिंग बिल्कुल बंद, बिजनेस सारे के सारे क्लोज, सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज
प्रोवाइड की जा रही थी, जो अमूमन लॉकडाउन में होता है, जो हमने भी फेस किया। समझ रहे हैं? तो 25 मार्च को जैसी भारत की कंडीशन थी वैसी ही इनकी कंडीशन थी, पूरी दुनिया की ही वैसी कंडीशन थी, सभी ने लॉकडाउन किया। लेवल 3 एक लेवल नीचे, लेवल 4 इनकी टीम ने बहुत जबरदस्त काम किया, फिर एक लेवल नीचे आई है। एक महीने बाद 27 अप्रैल को लेवल 3 आया। लेवल 4 को हटा के इन्होंने लेवल 3 किया, और ये भी रात 12 बजे। अब लेवल 3 में क्या था? लेवल 3 में रोको, रिस्ट्रिक्ट, ये रिस्ट्रिक्टिंग फेज था। समझ रहे हैं? इसमें बीमारी को रोका गया। कैसे बीमारी को रोका गया? कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो सकता है। लेवल 4 में क्या था? कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है, उसको रोको। लेवल 3 में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो सकता है, तो इसके लिए हमको एहतियात बरतते हैं। घर पे ही रहो, अभी भी घर पे रहो, लॉकडाउन पूरी तरीके से हटाया नहीं है। फिजिकल डिस्टेंसिंग, अगर बाहर जा रहे हो, कुछ चीजों के लिए यहां पे रियायत दी गई, जैसे स्कूल खोले गए। 1 से 10 साल के जो बच्चे हैं वो स्कूल में जाके पढ़ सकते थे, लेकिन 2 मीटर की दूरी बना के रखो। बिजनेस जो है वो खोले जा सकते थे, तो बिजनेस खोले जा सकते हैं, ठीक है, बट फिजिकली इंटरैक्ट नहीं कर सकते आप कस्टमर से, ठीक है। यहां पे एसेंशियल सर्विसेज और बिजनेस भी खोले गए, लेकिन फिजिकल इंटरैक्शन वाज जीरो। लाइब्रेरी, पब्लिक गैदरिंग्स को बिल्कुल बंद किया गया लेवल 3, ये एक महीने बाद। अब आप बताइए 27 अप्रैल में भारत की क्या कंडीशन थी? भारत में भी बहुत एक्सट्रीम लॉकडाउन था, लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा था, ठीक है, मतलब 31 मई को, हालांकि वो तो एक तरीके अप्रैल के बाद ही हालांकि उसको तो एक्सटेंड किया गया था, ठीक है। उसके बाद लेवल 2, लेवल 2 देखिए 25 मार्च से लेकर अभी तक हम भी 4 बार लॉकडाउन लगा चुके हैं, और इन्होंने भी 4 बार लॉकडाउन लगाया है, ठीक है। लेवल 2, लेवल 2 लेवल 3 से नीचे, ये इन्होंने 13 मई को, 16 दिन बाद 13 मई को लगाया इन्होंने लेवल 2। लेवल 2 में क्या था? रिड्यूस। तो लेवल 4 में क्या? लॉकडाउन। लेवल 3 में क्या? रिस्ट्रिक्शन। लेवल 2 में क्या? रिड्यूस। समझ रहे हैं? रोक दो पूरी तरीके से जहां पे भी कोरोना हो रहा है। इसमें क्या था? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था, अगर आप बाहर जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, और रियायतें दी गई, ठीक है। घर पे रहिए, जरूरी है घर पे रहिए, बहुत जरूरी है, बाहर निकलिए। 100 लोगों से ज्यादा की गैदरिंग नहीं हो सकती। बिजनेस को ओपन किया जाएगा। समझ रहे हैं? ये लेवल 2 था, और इस बीच दोस्तों रैपिड टेस्टिंग चल रही है। ये लोग लगातार टेस्ट कर रहे हैं, और अल्टीमेटली 8 जून यानी कि कल लेवल 1 पे आ गया। 17 दिन, बीते 17 दिनों में एक भी एक्टिव केस नहीं आया। 1200 लगभग केस थे न्यूजीलैंड में, जिससे 22 मौतें हुई, है ना, इस पूरे लॉकडाउन के दौरान, पूरे कोरोना के दौरान, ठीक है। अल्टीमेटली लेवल 1 पे आ गए ये लोग, सबसे निचला स्तर, सब कुछ खोल दिया गया लेवल 1 में। लेकिन लेवल 1 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अप्लाई की जा रही है, इंप्लीमेंट की जा रही है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। यहां पे जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको ये रिकॉर्ड रखना है कि वो कहां पे गए। अगर मान लीजिए उनको कोरोना निकला, तो कम से कम कहीं ना कहीं से वो कोरोना लेके आए होंगे, वायरस लेके आए होंगे, तो उस सोर्स को कॉन्टैक्ट ट्रेस किया जा सके, ठीक है। इसी को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बोलते हैं, उसका तुरंत इलाज हो, उस पूरे एरिया को सील करो। समझ रहे हैं? तो जहां पे भी जा रहे हो रिकॉर्ड रखो। बाकी लेवल 1 में सब कुछ खोल दिया गया। इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट चल रहा है, हां, बॉर्डर्स को नहीं खोला गया है, ठीक है। याद रखिएगा, अभी बॉर्डर्स को ये टाइम है, इनको पता है कि अगर हम अभी बॉर्डर्स खोलेंगे, टूरिज्म आएगा, लोग आएंगे तो कोरोना लेके आएंगे। लेकिन न्यूजीलैंड में सब कुछ खोल दिया गया। तो लेवल 1 ये सबसे निचला स्तर, और इसका यह मतलब है खत्म हो गया कोरोना। लेवल 1 का नाम दिया प्रिपेयरिंग फेज। अब तैयार हो जाओ, अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए अब तैयार हो जाओ। तो इन्होंने बोला था कि हम साथ में मिलकर कोरोना से लड़ेंगे। जेसिंडा आर्डन भी टीवी पे आई, लोगों को बहुत इन्होंने ढांढस बताया, बंधाया, बहुत ही प्रैक्टिकल, मैंने बताया ना, बड़ी प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन है। साइंटिस्टों की एडवाइस पे इन्होंने बिलीव किया। मेडिकल प्रोफेशनल्स ने जो बोला, डॉक्टर्स ने जो बोला, वो इन्होंने किया, और अल्टीमेटली इन्होंने उन्हीं पे ही छोड़ दिया। और बाकी लोग भी यहां पे इनकी बातों को फॉलो किए, जो इन्होंने बोला, जो इंस्ट्रक्शंस दिए, वो लोगों ने भी रिगोरसली फॉलो किया। और इन्होंने ये नारा ही दिया था, आर टीम ऑफ 5 मिलियन, 50 लाख की हमारी पूरी टीम है, हम साथ में लड़ रहे हैं। फिर दोस्तों आपको पता ही है कि ब्राजील, ब्रिटेन, इंडिया, अमेरिका, अब इटली, चाइना, इन सब यहां पे भी
केसेस तो आ ही रहे हैं भारत में, तो अब डेली 8-9 हजार केसेस आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन सब सही हो जाएगा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अल्टीमेटली सब सही हो जाएगा, ठीक है। वैक्सीन आने में टाइम है, बट ठीक तो होगा ही। देखिए, इंडिया भी अपने लेवल पे तो लड़ ही रहा है, सरकारें तो कोशिश कर ही रही हैं, बट कोरोना वही कह रहे हैं ना, किसी को देख के तो आता नहीं है। अब इससे बचे कैसे, ये देखते हैं। प्लस, क्या न्यूजीलैंड का मॉडल भारत अप्लाई कर सकता है? पहली बात, भारत न्यूजीलैंड का ही मॉडल अप्लाई कर रहा है। न्यूजीलैंड का मॉडल सेम है, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, मॉडल सबका सेम है, इंप्लीमेंटेशन। देखिए, न्यूजीलैंड में सबसे बड़ी बात आती है, वहां की जो पॉपुलेशन है वो 49 लाख है, ठीक है, वो 5 मिलियन के आसपास है, 50 लाख है, ठीक है। तो एक 130 करोड़ का देश और 50 लाख का ये जमीन आसमान का अंतर है। बट यहां पे एक और काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है, ठीक है, कि देखो 50 लाख की बात करें तो ये तो सही बात है कि भारत में एक शहर में 50 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होती है, लेकिन उस शहर को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। शहर पे ही तो, शहर और गांव से ही तो कंट्रोल होगा। वहां पे तो पॉपुलेशन कम होती है, तो वहां पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज, न्यूजीलैंड ने जो इंस्ट्रक्शन दिए, जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला, वो लोगों ने रिगोरसली फॉलो किया, ठीक है। भारत में भी हुआ, लेकिन भारत में इतना फॉलोअप नहीं देखेंगे, है ना। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आई जो दिल को दुखाने वाली थी, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें जहां पे एकदम से भीड़ इकट्ठा हो गई। इनफैक्ट अभी भी, अब तो हम यहां पे अनलॉकडाउन हो रहा है, अनलॉकडाउन 1, और अब आप देखेंगे कि कई जगह तो ऐसा है कि कुछ लोगों ने तो मास्क भी नहीं पहना है। तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा, हमको अपनी सेफ्टी का और दूसरों की सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। जो सरकार कह रही है, भारत सरकार जो कह रही है, वो हमको फॉलो करना पड़ेगा। वहां के लोगों ने फॉलो किया। दूसरी चीज, न्यूजीलैंड एक डेवलप्ड कंट्री है, जाहिर सी बात है, टूरिज्म इतना आता है, पॉपुलेशन कम है, तो एक डेवलप्ड कंट्री है। भारत एक डेवलपिंग कंट्री है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में न्यूजीलैंड बहुत आगे है भारत से, ठीक है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो भारत में दिक्कतें हैं, आपने देखा अभी बेड्स की कमी ऑलरेडी होने लगी है, पीपीई किट्स का फिर मसला फंस रहा है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली यहां पे लोगों को सेफ रहना पड़ेगा। लोगों का सेफ रहने का क्या मतलब है? मास्क पहन के जाइए, 2 मीटर सोशल डिस्टेंसिंग, अनलॉकडाउन हो रहा है बट सोशल डिस्टेंसिंग, बिल्कुल 2 मीटर की दूरी पे रहिए। अगर आप किसी को टच कर रहे हैं, याद रखिएगा, पहले तो अपने पास एक छोटा सैनिटाइजर 25-30 रुपए का आता है, वो लेके जाइए। किसी को अगर आप छू रहे हैं तो वो हाथ जो है अपने मुंह पे मत लगाए, बिल्कुल। वायरस जो है आपके नाक और आपके मुंह से एंटर करेगा। तो अगर आप किसी को टच कर रहे हैं तो बिल्कुल हाथ अपने मुंह पे मत लगाएं, घर आए अच्छे से धोएं या फिर सैनिटाइजर से अच्छे से साफ करें, उसके बाद फिर मुंह पे आप लगा सकते हैं। आप समझ रहे हैं? तो हमको रूल्स एंड रेगुलेशंस तो फॉलो करने पड़ेंगे। न्यूजीलैंड और भारत में बहुत बड़ा फर्क है, बट हम कंट्रोल कर सकते हैं और कंट्रोल ये होगा भी। लेकिन अब भारत 6ठे नंबर पे आ गया है, 2,66,000 केसेस हो गए हैं और ये बढ़ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इट विल कंट्रोल, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी अब ऑर्गेनाइजेशंस का ये मानना है, इंस्टीट्यूशंस का ये मानना है कि ये सितंबर तक भारत में पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। और जिस तरीके से फिर जेसिंडा आर्डन ने डांस किया है, हम भी डांस करेंगे, हम भी नाचेंगे, है कि नहीं। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। चलिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि हम किस तरीके से भारत में कोरोना को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने आइडियाज दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और एक सवाल, चलिए एक और सवाल मैं आपको दे दे रहा हूं, और कौन से देश है जिन्होंने कोरोना को कंट्रोल कर लिया है, जहां पे इस समय 0 केसेस आ रहे हैं, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।